हेलो एवरीवन, आज की मेरी ये वीडियो टाइम स्लिप के बारे में है। टाइम स्लिप एक ऐसा फिनोमेना है जो कि शायद ही आपने सुना होगा। अगर आप नहीं जानते कि टाइम स्लिप क्या है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ज़ोया और आफिया एक दूसरे की बचपन की दोस्त होती हैं। कहीं भी जाती हमेशा साथ जाती। पूरा स्कूल लाइफ इन्होंने साथ में ही बिताया और अब कॉलेज भी साथ में ही जाती हैं। घर से कॉलेज का फासला बस कुछ ही कदम दूर होता है। एक रोज़ हमेशा की तरह सुबह दोनों कॉलेज के लिए निकलती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उन्हें अचानक एक रोशनी नज़र आती है और एक फ्लैश जलता है। दोनों को कुछ समझ ही नहीं आता कि उन दोनों के साथ क्या हुआ। एक सेकंड में उनके आगे की दुनिया ही जैसे बदल गई। देखती हैं तो वो कोई रोड नहीं, एक पुराना रेलवे स्टेशन होता है। आसपास सारे फॉरेनर्स बैठे होते हैं और इन दोनों को समझ ही नहीं आता कि इन दोनों के साथ क्या हुआ। ज़ोया की नज़र उस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ता है जिस पर लिखा होता है वराबी रेलवे स्टेशन, जो कि जापान में है। खड़गपुर की रोड से चलते चलते वराबी रेलवे स्टेशन कैसे आ गया, ये सोचकर ही उन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। दोनों कुछ देर तो शॉक्ड रहती हैं। फिर आफिया अचानक बगल में बैठे पैसेंजर के टिकट में देखती है जिस पे डेट थी 2 अप्रैल 1982 और जब वो दोनों अपने घर से निकली थी उस दिन डेट थी 12 सितंबर 2022। ये देखकर दोनों को और शॉक लगता है। फिर आफिया ज़ोया से कहती है, ये सब क्या हो रहा ज़ोया हमारे साथ? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए उसकी आंख में आंसू आ जाता। पास में पैसेंजर जिसे हिंदी आती थी इन दोनों से पूछता है, क्या हुआ बेटा, बहुत घबराई हुई हो? ज़ोया और आफिया उस आदमी को अपने साथ हुई सारी बात बताती हैं, जो सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। व्हाट अ जोक! तुम कहती हो कि तुम मेरे फ्यूचर से आई हो, यानी 2022 से। ज़ोया बोलती है कि हाँ, अगर तुम्हें यकीन न हो तो हम तुम्हें बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या होगा। वो आदमी ध्यान से सुनने लगता है। ज़ोया बताती है कि साल 2020 में एक ऐसा वायरस आएगा जिससे पूरी दुनिया परेशानी में आएगी। महीनों तक हर शहर हर जगह लॉकडाउन होगा। उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। और भी बहुत कुछ बताती है, जैसे कि इंसान मार्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ज़ोया बताती है तभी वो आदमी ज़ोया के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि अरे कुछ कीड़ा बैठा हुआ है, बल्कि वहाँ तो कुछ नहीं बैठा होता है। ज़ोया पहले से ही परेशान थी, इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी इन दोनों से कहता है कि मैं टोक्यो जा रहा हूँ, चाहो तो तुम दोनों भी मेरे साथ चल सकती हो, शायद कुछ हेल्प कर सकूँ। दोनों उस आदमी पे ट्रस्ट करना नहीं चाहती, इसलिए उसके साथ नहीं जाती हैं और उसे बोलती हैं नो थैंक्स, हम यही ठीक हैं। और ऐसे ही कंफ्यूज्ड परेशान बैठी रहती। ट्रेन आज थोड़ी लेट थी, इसलिए इन दोनों को बात करने का टाइम मिल गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ जाती है और वो आदमी चला जाता है। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है और फिर एक फ्लैश सा जलता है और दोनों फिर उसी जगह वापस पहुंच जाती हैं जहां से ये लोग कॉलेज जाती थी, और बल्कि उसी टाइम पहुंच जाती हैं। वापस आने के बाद ये दोनों बहुत परेशान और गुमसुम रहने लगती हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही रहा
और उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम ये बात अपने तक ही रखेंगे वरना लोग हमें पागल समझेंगे। कुछ दिन बाद ज़ोया को एक आर्टिकल से पता चलता है कि टाइम स्लिप नाम का फिनोमिना होता है जिसमें कोई भी इंसान पास्ट या फ्यूचर में चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वापस उसी टाइम में आ जाता है। अब आते हैं उस फॉरेनर की तरफ जिसने ज़ोया के सर पर हाथ रखा था। वो असल में 1982 का नहीं, वो ईयर 1932 का एक टाइम ट्रेवलर था जो क्यूरियस था ये जानने में कि 2020 के पैंडेमिक में लोगों की लाइफ में कितना इफ़ेक्ट किया था। ज़ोया से तो उसने कुछ थोड़ा बहुत बातें जान ली, पर पूरा वो वहाँ थोड़े टाइम में नहीं जान सकता था, इसलिए उसने उसके सर पर हाथ रखकर सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर ली। जी हाँ, उसने ये टेक्नोलॉजी भी बना ली थी, पर दुनिया के सामने नहीं लाया। अब तक आप सोच रहे होंगे कि वो खुद 2020 में क्यों नहीं गया, तो बता दूं कि उसने सिर्फ 50 साल फ्यूचर में आगे जाने जितना ही टाइम ट्रेवल मशीन बनाया था, इतना वो जानकारी नहीं ले पाया था। कुदरत का खेल तो देखो, टाइम स्लिप भी उसी टाइम हुआ जिस टाइम ये ट्रेवलर पहुंचा। हर गुज़रते 50 या 100 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ेगी जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।